second video of your 6th class science NCERT book curiosity। सेकेंड चैप्टर जो है आज हम लोग शुरू करेंगे। सेकेंड चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है एक बहुत ही अच्छे कोर्स से शुरू होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट के थ्रू कवर कर चुके हैं, उसको फिर मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। अभी ये चैप्टर की तरफ हम लोग डायरेक्टली चलेंगे और चैप्टर कुछ लंबा चौड़ा एक लिखा गया है बुक में स्टोरी की तरह। अगर आपको उतना पढ़ के समझ में आता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं समझ में आता है, आपको क्रिस्प में समझना है, बहुत ही शॉर्टकट में समझना है, तो आप ये वीडियो अगर अंत तक देखते हैं तो ये चैप्टर जो है आपको बहुत ही अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा। ना कि बस आपको समझ में आएगा बस, बल्कि आपको मतलब मेमोराइज भी हो जाएगा, याद भी रह जाएगा। और आप अगर इसको फिर रिवाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो सीधा एग्जाम के टाइम में अगर आप रिवाइज करेंगे तो भी चलेगा, इतना मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। और बहुत ही क्रिस्प नोट के साथ इसको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो कमेंट करने के बाद। नहीं चाहिए तो फिर आप ये वीडियो बस देख लीजिए, इससे ही आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जनरली ये जो चैप्टर है ये प्लांट एंड एनिमल के ऊपर बात करता है। बहुत ही मतलब बेसिक टिप्स है जो जिसको देख के आप एक प्लांट के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि कोई प्लांट का मान लीजिए आपको मैं एक सीड दिखाऊंगी और पूछूंगी कि ये सीड को देख के आप बताइए कि इसका पत्ता कैसे होगा, ये प्लांट किस साइज का होगा, और ये प्लांट का स्टेम का कलर क्या होगा, या फिर स्टेम कैसा होगा, कुछ भी है, अगर ये प्लांट का रूट कैसा होगा पूछूंगी, तो आप अगर ये चैप्टर याद रखेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे, तो आप सीड को देख के पूरा प्लांट के बारे में बता सकते हैं, या फिर रूट को देख के इसके सीड के बारे में और पत्ते के बारे में बता सकते हैं, या फिर प्लांट का पत्ता देख के भी आप प्लांट एंड सीड के बारे में बता सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है इंटरलिंक्ड चैप्टर है, एक बहुत ही सुंदर चैप्टर है, समझनी चाहिए अच्छे से, तभी जाके आपको जो है याद रहेगा, नहीं तो बहुत ही कंफ्यूजन सा लगेगा। तो ये था चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो होता है, जब भी कभी आप बाहर निकलते हैं तो आप पहले क्या देखते हैं? बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स देखते हैं, और जो चीज़ आप देखते हैं ये लिविंग कंपोनेंट नहीं होता है। जैसे कि आप घर देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, रोड देखते हैं, बहुत कुछ, जैसे पार्क देखते हैं, हॉस्पिटल देखते हैं, ये सब जो है कंक्रीट का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट है। ये जो है लिविंग कंपोनेंट नहीं है, इसीलिए ये हमारे बायोडाइवर्सिटी में नहीं आता है। ये चैप्टर जो है हमारा लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात करता है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जो कि लिविंग कंडीशन में है, उनके बीच में क्या डाइवर्सिफाइड कैरेक्टरिस्टिक हमें पाया जाता है, दिखाई देता है, या फिर आप ऐसे मान सकते हैं क्या वेराइटीज हमें लिविंग वर्ल्ड में देखने को मिलती है, इसी को ही हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ना कि निर्जीव चीज़ों के बारे में, ना कि नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो जब भी आप बाहर निकलते हैं आपको बेसिकली दो ही कैटेगरीज देखने को मिलेगा, एक होता है प्लांट एंड दूसरा होता है एनिमल्स। प्लांट जो है, प्लांट का बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा कि स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा है, एंड इसका जो है फूल आता है कि नहीं आता है, इसमें जो है फूल आता है कि नहीं आता है। ये बेसिक डिफरेंस जो है आपको प्लांट के बारे में देखने को मिलेगा। मतलब 2-3 प्लांट अगर आप कंपेयर करेंगे तो उनमें बेसिकली ये डिफरेंस ही आपको मिलेगा कि अच्छा इसमें फूल आता है, इसमें फूल नहीं आता है, इसका स्ट्रक्चर जो है छोटा है, इसका मीडियम है, इसका बड़ा है, इतना ही इसका जो है कैटेगरी है। और एनिमल जो है, एनिमल का ये मतलब वैरायटी आपको देखने को मिलेगा कि एनिमल क्या खाता है, इसका ईटिंग हैबिट क्या है, ये कैसे रहता है, कहाँ पे रहता है, पानी में रहता है कि लैंड में रहता है, कि लैंड पानी दोनों में रहता है, ये हर्बीवोर्स है या फिर कार्निवोर्स है, यानी कि ये बस ग्रास वेजिटेबल्स खाता है, पत्ती फूल ये सब खाता है, या फिर ये मांस वगैरह भी खाता है, या फिर ये बोथ खाता है। तो इस तरह से जो कैटेगरी आप एनिमल के बारे में करेंगे। तो आज के चैप्टर का ये जो पार्ट है, आज के पार्ट में हम लोग प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में जो है एनिमल के बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों अगर कंबाइन कर देते थोड़ा क्लैमजी हो जाता। मैं चाहती हूँ कि आप प्लांट के बारे में एक ही पार्ट में अच्छी तरह से गो थ्रू हो जाए, फिर दूसरे पार्ट में जो है हम एनिमल के बारे में कर देंगे, फिर तीसरी जो पार्ट आएगी उसमें क्वेश्चन आंसर्स वगैरह जो भी डाउट हो सकता है, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से जो है ये चैप्टर को खत्म करेंगे। तो बेसिकली अगर प्लांट का जो अभी मैंने आपको बताया कि पहला तो कीवर्ड आपका चले गया कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स द लिविंग कंपोनेंट्स,
एंड डाइवर्सिटी मीन्स द वेराइटी विच एग्जिस्ट, ठीक है। तो जो भी लिविंग वेराइटी आपको दिखने को मिलता है उसी को ही हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। फिर आता है बायोडाइवर्सिटी में प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट को बेसिकली हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में स्ट्रक्चर के थ्रू से जानते हैं या फिर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर के बारे में जानते हैं, फ्लावर के बेसिस पे जानते हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर के ऊपर, कैसे प्लांट के स्ट्रक्चर से हम लोगों को उस प्लांट के बारे में पता चलता है। तो मान लीजिए अगर 3 प्लांट आपको देखने को मिलता है साइज के हिसाब से, एक होता है बहुत ज़्यादा बड़ा, एक होता है मीडियम रेंज का, तीसरा होता है बहुत ही स्मॉल। एक का स्टेम जो होता है, बीच में जो पार्ट होता है प्लांट का, एक का स्टेम हो सकता है कि बहुत थिक होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत हार्ड होता है। दूसरे का जो है मीडियम स्ट्रेंथ का होता है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता है, बहुत ज़्यादा नर्म भी नहीं होता है। तीसरे का जो होता है बहुत ज़्यादा नर्म होता है, यानी कि छूने से लगता है ऐसा कि टूट जाएगा। फिर जो है उसका फिर ऐसे में इसमें फिर हम लोग देखते हैं कि ग्राउंड के ऊपर जब बढ़ता है प्लांट जो है, ग्रो करता है, तो उसका स्टेम के साइड में जो ब्रांचेस निकलता है वो कैसे निकलता है, मतलब एकदम रूट के आसपास से नीचे से ही निकलने लगता है, मतलब साइड ब्रांचेस, या फिर थोड़े से ऊपर में जाके साइड ब्रांचेस निकलता है, या फिर बहुत ऊपर जाके साइड ब्रांचेस निकलता है। ये एक क्राइटेरिया होता है। फिर जो है इसको जो है नाम दिया गया है, इनका जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताई उसके हिसाब से नाम दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 स्ट्रक्चर होता है। जो सबसे बड़ा होता है जिसमें स्टेम थिक होता है, थिक स्टेम का कलर जनरली ब्राउन रहता है, और ये जो स्टेम है बहुत हार्ड रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्री, ठीक है। पहला आप क्राइटेरिया याद रखिए, बहुत बड़ा पेड़ होगा, स्टेम जो है थिक होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, कलर इसका ब्राउन होगा, तो उसको जो है ट्री बोलेंगे। फिर जो मतलब स्टेम है वो थोड़ा सा ग्रीनिश एंड ब्राउनिश रहेगा, ना पूरा ब्राउन ना पूरा ग्रीन, ब्राउनिश ग्रीनिश रहेगा। बाद में जब ये प्लांट थोड़ा सा मैच्योर स्टेज में आता है तो नीचे का जो स्टेम है वो ब्राउन होने लगता है। लेकिन ये जो पहले वाला कैटेगरी है उसके जैसा इतना बड़ा नहीं होगा, या फिर बहुत ही छोटा नहीं होगा, थोड़ा सा अपना हाइट मेंटेन करेगा अप टू 5 या 6 फीट तक, ठीक है, इस तरह से। लेकिन जो ट्री होता है वो 30 फीट तक चला जाता है, 30 से 40 फीट तक इसका हाइट जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है सेकेंड कैटेगरी, जो कि ट्री के नीचे आता है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं श्रब। फिर जो नीचे वाला सेक्शन आता है, जो एकदम ही छोटा सा पौधा होता है, उसका जो है स्टेम जो है बहुत ही नरम रहता है, ग्रीन इन कलर रहता है, टेंडर रहता है, मतलब टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, लगता है जैसे कि छूने से टूट भी सकता है, बहुत स्मूथ रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं हर्ब, ठीक है। बहुत ही छोटा सा प्लांट रहता है। फिर ये रह गया हमारा स्टेम के बारे में। उसके बाद हम लोग चलते हैं इसका जो है कलर स्टेम का। पहला वाला कैटेगरी ट्री का जो है ब्राउन रहेगा। मीडियम कैटेगरी में भी मैच्योर स्टेम को हम लोग देखेंगे तो ब्राउन ही आता है, लेकिन हर्ब जो है श्रब का ब्राउन ही रहेगा, ट्री का ब्राउन ही रहेगा, लेकिन हर्ब का जो है वो ग्रीन रहेगा। फिर जो आता है टेंडरनेस, यानी कि टूटने की संभावना क्या है, इसकी मतलब नरमता कैसी है, ठीक है। वो जो पहला कैटेगरी हमारा ट्री है वो बहुत ही हार्ड रहता है, तोड़ नहीं सकते आप। मीडियम वाला कैटेगरी जो है वो भी कंपैरेटिवली हार्ड है, थर्ड कैटेगरी को कंपेयर करेंगे तो। थर्ड वाला जो है एकदम ही स्मूथ होता है, उसको आप ऐसे थोड़ा सा तोड़ मरोड़ना चाहेंगे तो आसानी से वो टूट सकता है। फिर आता है जो स्टेम का थिकनेस। पहला वाला जो है कैटेगरी ट्री का वो बहुत ही थिक रहता है। ये जो बीच वाला कैटेगरी है इसका थिन रहता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट कैटेगरी, थिन रहता है। और थर्ड का जो है इसका भी स्टेम का थिकनेस जो है थिन ही रहता है, ठीक है। और इनका जो है अगर आप ब्रांचेस देखेंगे, जो साइड ब्रांचेस निकलता है ट्री में जो है बहुत ऊपर जाने के बाद जो है साइड ब्रांचेस निकलता है, लेकिन मीडियम कैटेगरी जो है इसका थोड़ा सा नीचे से ही निकलने लगता है। और तीसरा जो कैटेगरी है हमारा हर्ब का, श्रब एंड हर्ब दोनों में जो है ब्रांचेस
लगभग नीचे के आसपास से ही निकलने लगते हैं, यानी कि ग्राउंड से थोड़े से ऊपर ही इनका जो है साइड ब्रांचेस निकलने लगते हैं। तो इस तरह से जो है ट्री, श्रब एंड हर्ब का कैटेगरी बनाया गया है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ट्री का जो कैटेगरी है उसमें मैंगो, पीपल वगैरह ये सब ट्रीज आता है। जैक फ्रूट, मैंगो, पीपल, जामुन, ये सब जो बरगद का पेड़, ये सब जो है ट्री की कैटेगरी में आते हैं। और हमारा जो श्रब है, हर्ब जो है, हर्ब में एकदम छोटा छोटा प्लांट जो है आपका आएगा। श्रब जो है, श्रब में हम गुलाब का पौधा देख सकते हैं, हिबिस्कस का पौधा देख सकते हैं, और जो हमारा सीजलपिनिया प्लांट आता है, या फिर छोटे छोटे जैसे प्लांट्स आते हैं फूल के, डिफरेंट फूल के पौधे जो आते हैं, जस्मीन का हो गया। इस तरह से बहुत सारे फूल के पौधे जो आते हैं, ज़्यादातर इनका जो है स्टेम इस तरह का रहता है, मतलब ये श्रब के कैटेगरी में आते हैं, और ना कि ट्री जैसा बहुत बड़ा, ना कि हर्ब जैसा बहुत छोटा, ठीक है, ये मीडियम रेंज में आते हैं। फिर हमारा जो है हर्ब वाला कैटेगरी आता है जो कि बहुत छोटा रहता है, जैसे कि बैंगन का पौधा, टमाटो का पौधा हो गया, मिर्ची का पौधा हो गया, छोटे छोटे फूलों का पौधा हो गया। और इस तरह से जो प्लांट्स आप देखेंगे ये सब जो है हर्ब कैटेगरी में आते हैं, बहुत ही छोटे पौधे रहते हैं, और सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है आपको ऐसे दिखने को मिलेगा जैसे हम लोग अभी पहले डिस्कस किए हैं। और दो कैटेगरीज हैं, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। क्रीपर्स जनरली क्या करते हैं, वो नीचे ही क्रीपिंग करते रहते हैं, यानी कि जैसे कि हमारा अभी पंपकिन का सीड का जो पंपकिन का पौधा जो है, ठीक है, तो पंपकिन का पौधा जो है वो नीचे में ही घूमता रहता है, ग्राउंड के ऊपर ही लेटे लेटे वो जो है फैलता रहता है, इसको जो है क्रीपिंग कहते हैं। ये क्रीपर्स होते हैं, ठीक है, जो क्रीपिंग कर करके ग्राउंड में अपना साइज जो है फैलाते रहते हैं, इसको जो है क्रीपर्स कहते हैं। क्लाइंबर्स एक कैटेगरी है जिसको क्लाइंबिंग करने के लिए एक सहारा चाहिए। कोई भी आप जैसे कि लकड़ी वगैरह है आसपास, या फिर कुछ ऐसे सहारा है, दीवार वगैरह है, तो उसमें जो है ये चढ़ते हुए ऊपर जाएंगे और अपना साइज जो है फैलाएंगे ताकि इसमें फल फूल वगैरह आ सके, ठीक है। तो इनको जो है क्लाइंबर्स बोला जाता है। इसी हिसाब से जो है प्लांट के स्ट्रक्चर वाइज कैटेगरीज खत्म हो जाते हैं। फिर जो है हम लोगों का आता है लीफ के बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो लीफ का जो है दो ही कैटेगरी होता है। विनेसन के बारे में, लीफ में जो है आप अगर देखेंगे तो छोटे छोटे हमें जो है भेन्स जैसे पतले पतले बहुत ही हमें धागा जैसे दिख सकता है, लाइंस दिख सकता है, जो कि थोड़ा सा सूखने के बाद हाफ ड्राइड होगा लीफ तो अच्छे से पता चलेगा, नहीं तो आप लीफ को लेके अगर धूप में देखेंगे तो भी आपको लीफ का भेन्स जो है अच्छे से दिखने लगता है। तो ये जो भेन्स जो है दिखने लगता है, इसी को ही हम लोग लीफ का विनेसन बोलते हैं, या फिर लीफ का वेन्स का पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो वेन्स का जो पैटर्न है इसी को ही विनेसन बोलते हैं। ये जनरली दो टाइप का होता है, एक होता है रेटिकुलेट एंड दूसरा होता है पैरेलल। पैरेलल वाला विनेसन जो होता है वो जनरली हमें ग्रास का जो लीफ होता है, मेज का जो लीफ होता है, राइस का लीफ होता है, या फिर जो जैसे हमारा बनाना ट्री होता है, तो ये सब जो लीफ है इसी में हमें पैरेलल विनेसन देखने को मिलेगा। इनका वेन्स जो है पैरेलल होगा एक दूसरे के साथ। और जो रेटिकुलेट विनेसन होता है जनरली हमें हिबिस्कस हो गया, और दूसरे जैसे गुलाब का हो गया, रोज प्लांट हो गया, और जैसे दूसरे जैसे हमें फूलों के पौधे जो भी याद आता है, आप सोच लीजिए, दिमाग लगाइए, आ जाएगा याद में। तो उस तरह से जो है पौधों के जो पत्ते आप अगर जैसे ट्री का भी देख लीजिए, मैंगो का ट्री जो है और पीपल का ट्री जो है, उसका भी पत्ता अगर आप उठाएंगे तो आपको पता चलेगा उनके जो विनेसन है, एक बीच में एक लाइन है, फिर उसमें साइड में जो है छोटे छोटे थ्रेड जैसे दिखने लगेगा आपको। तो वो जो है बहुत पतले पतले जो लाइंस हैं, बीच वाले लाइन से ही निकलते हुए जा रहे हैं, एड्स तक फैले हुए हैं, ठीक है। तो इनको जो है हम लोग रेटिकुलेट विनेसन बोलते हैं। तो ये जनरली हमें जो है रेटिकुलेट विनेसन वाला दूसरे टाइप का प्लांट को बताता है, जैसे कि हमारा प्लांट हो गया हिबिस्कस का, जैसे हो गया रोज का, जैसे हो गया आम का, फिर नीम का, फिर पीपल का, ये सब जो है दूसरे टाइप का विनेसन हो गया। तो आप इसको याद रखिए, पहला वाला हो गया हमारा लीफ का विनेसन, ठीक है। दो चीज होता है उसमें, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। फिर आता है रूट। लीफ के बारे में आपको दो कैटेगरी याद रहा, फिर जाएंगे रूट के तरफ। रूट में भी दो कैटेगरी होता है जनरली, जिसका जैसे कि प्लांट देख सकते हैं आपकी, जैसे हम लोग बात किए अभी कि पैरेलल विनेसन वाला पत्ता, पैरेलल विनेसन वाला पत्ता जो होता है उसका रूट जो होता है जनरली जैसे दिखेगा, मतलब वो रेटिकुलेट विनेसन वाला जो पत्ता है उसका रूट से
ये वाला रूट और वो वाला रूट थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिखेगा। वो जो दो डिफरेंट टाइप का पत्ता आपको देखने को मिलेगा, उसी हिसाब से दो डिफरेंट टाइप का रूट भी आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे पत्तों के विनेशन के हिसाब से उनका जो है नाम अलग हो जाता है, विनेशन के हिसाब से प्लांट का स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, उस तरह से अगर हम लोग कुछ प्लांट्स को उखाड़ के देखेंगे तो उनका रूट का स्ट्रक्चर भी जो है हमें थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका रूट्स जो है एकदम गुच्छे में निकलता है, ठीक है, एकदम से जहाँ पे ग्राउंड लेवल स्टार्ट होता है वहाँ से ही गुच्छे में अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ फैला हुआ होगा। सारे रूट्स जो है एक लेवल के होंगे, मतलब एक ही लेंथ के होंगे, एक तरह से फैले हुए होंगे। तो उनका जो है आप अगर लीफ विनेशन देखेंगे तो ये हमेशा पैरेलल विनेशन रहेगा। लेकिन जो प्लांट का लीफ रेटिकुलेट विनेशन आपको दिखाता है, जैसे कि एक मेन वेन चला गया, फिर साइड में ब्रांच वेन्स निकलते हैं लीफ में, उसी हिसाब से उस प्लांट का जो है रूट्स भी थोड़ा डिफरेंट होता है। उनके पास रूट में भी एक बहुत बड़ा मेन रूट रहता है, फिर साइड में जो है ब्रांच रूट्स निकलते रहते हैं। जिस तरह की पत्ते में पहला हमें मेन वेन दिखाई देता है, ठीक है। तो पत्ते को देखेंगे रेटिकुलेट होगा तो रूट्स में जो है हमें टैप रूट देखने को मिलेगा। अगर पत्ते में जो है पैरेलल विनेशन देखने को मिलता है तो यहाँ पे जो है प्लांट में हमें गुच्छे वाला रूट्स देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग फाइबरस रूट्स बोलते हैं, ठीक है। फाइबर की तरह जो है पतला पतला होकर एकदम गुच्छे में जो है भरा हुआ मिलेगा, एक ही साथ में एक ही लेंथ का वो फैला हुआ रहेगा। निकालेंगे तो एक तरह से सारे के सारे अभी निकल आएंगे, उस तरह से लगेगा, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल मैं आपको पैरेलल विनेशन के टाइम दी थी प्लांट्स के बारे में, वही एग्जांपल्स यहाँ पे फाइब्रस रूट में फिट होता है। जो रेटिकुलेट विनेशन में दी थी लीफ के बारे में, वही एग्जांपल आपका यहाँ पे टैप रूट में फिट होता है, ठीक है। अभी चलते हैं सीड की तरफ। तो सीड भी दो कैटेगरी का आता है, मतलब कटिंग के हिसाब से, कॉट के हिसाब से या फिर कॉटिलेडन्स के हिसाब से। तो सीड का कॉटिलेडन्स क्या होता है? जो सीड होता है अगर आप उसको 2-3 दिन पानी में भिगो देंगे, फिर फूल जाने के बाद आप उसको थोड़ा सा काट के देखेंगे तो जो सिंगल मोनोकोटिलेडन होगा, जो सिंगल मतलब कोटिलेडन वाला जो सीड होगा, उसमें आपको एक ही स्ट्रैंड जैसे दिखाई देगा बीच में, जो कि सीड का जगह होता है, जो कि एक ही सीड होता है, एक ही उसमें से जो है स्प्राउट निकलता है और वो स्प्राउट निकलने के बाद कुछ टूटता वूटता नहीं है, ठीक है। लेकिन जो डाइकोटिलेडन वाला होगा, डाई मीन्स 2 कोटिलेडन वाला जो सीड होगा, उसका स्प्राउट निकलने के बाद उसका सीड जो है 2 पार्ट में खुल जाता है, ठीक है। तो उसको जो है डाइकोटिलेडन्स बोलते हैं, जिसका स्प्राउट निकलने के बाद खुलता नहीं है सीड, साइड में ही लगा रहता है, फिर मैच्योर होने के बाद स्प्राउट जो है ये झड़ जाता है, इसको बोलते हैं मोनोकोटिलेडन्स, ठीक है। तो मोनोकोटिलेडन्स जो होता है जनरली फाइब्रस रूट जो होता है उसी में पाया जाता है मोनोकोट वाला सीड। फाइब्रस रूट कहाँ पे मिलता है? पैरेलल विनेशन वाला लीफ, ठीक है। तो जहाँ पे पैरेलल विनेशन वाला लीफ दिखेगा वहाँ पे फाइब्रस वाला रूट दिखेगा, वहाँ पे मोनोकोटिलेडन वाला सीड दिखेगा। जहाँ पे डाइकोटिलेडन वाला सीड दिखेगा वहाँ पे आपको टैप रूट वाला सिस्टम दिखेगा रूट में, फिर रेटिकुलेट विनेशन वाला पैटर्न दिखेगा लीफ में, ठीक है। तो इस तरह से आप तीनों को मिला के याद रख सकते हैं। और जो वाला एग्जाम्पल मैंने आपको रेटिकुलेट वाला विनेशन वाला लीफ में दी थी और टैप रूट वाला एग्जाम्पल दी थी, वही जो है यहाँ पे डाइकोटिलेडन में यूज होगा। जैसे कि डाइकोटिलेडन सीड में आप ये देख सकते हैं कि जैसे हमारा पीनट्स हो गया, नट्स हो गया, या फिर जैसे नट चिकपीस हो गया, जैसे दाल का, कुछ मूंग का, ये सब जो होता है जनरली, ये चने का हो गया, ये सब जो होता है स्प्राउट्स होने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। इसको जो है डाइकोटिलेडन सीड बोला जाता है या फिर डाइकोट सीड्स बोला जाता है। और जो है मेज हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, ये सब जो है सिंगल कोटिलेडन वाला होता है, यानी कि मोनोकोट सीड्स इनको बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसको याद रख सकते हैं, मतलब सारे के सारे रिलेटेड होते हैं। जैसे कि सीड अगर मोनोकोट होगा तो उसका प्लांट का लीफ जो है पैरेलल विनेशन शो करेगा, पैरेलल विनेशन अगर शो करता है तो रूट जो है फाइब्रस होगा। सीड अगर डाइकोट होता है तो लीफ जो है रेटिकुलेट विनेशन शो करेगा। लीफ अगर रेटिकुलेट विनेशन शो करता है तो आपका रूट जो है
वो आपको टैप रूट सिस्टम दिखाएगा। तो ये था आपका प्लांट के बारे में सारा चीज़ जो भी बुक में लिखा गया था, अच्छी तरह से हम लोग समझ चुके हैं। अभी इसका नोट्स भी आप सुन के बना सकते हैं, तो बना लीजिए, बहुत अच्छी बात है। एक ही बार में आपका एग्ज़ाम तक याद रह जाएगा। दूसरे पार्ट में जो है हम लोग एनिमल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।